चलिए बात अन्ना हजारे के अनशन की। रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का अनशन लगातार जारी है। 5 दिन बीत चुके हैं, छठा दिन है और अपनी मांग पर अन्ना हजारे लगातार अडिग बने हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपनी मांग पर अडिग है अन्ना हजारे। इससे पहले ये खबरें आई थी कि संभवतः ये अनशन खत्म हो सकता है, लेकिन अन्ना ने कहा है कि सरकार वादे पर खरी नहीं उतरी है, सरकार लोकपाल लेकर आए। अन्ना ने कहा है कि कृषि आयोग का चुनाव आयोग जैसा एक दर्जा मिले। अपनी मांग पर लगातार अन्ना हजारे अड़िग है। इससे पहले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन से सरकार ने ये उम्मीद जताई थी कि शायद कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। प्रस्ताव लेकर भी गए थे सरकार की तरफ से अन्ना हजारे के समक्ष, लेकिन अन्ना हजारे लगातार अड़िग है। कोई ठोस आश्वासन, लिखित रूप से आश्वासन चाहते हैं यदि मांगे मानी जाती हैं। तो किसानों के मुद्दों को लेकर अन्ना हजारे लगातार दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, अनशन कर रहे हैं। और अन्ना हजारे की अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो लगातार अन्ना हजारे के वजन में गिरावट दर्ज की जा रही है, यानी कि अन्ना हजारे की तबीयत नासाज है। इसके बावजूद भी अन्ना हजारे लगातार अडिग बने हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। मूल्यों का जो आयोग का जो रिपोर्ट आता है, ये काट छाट करते हैं तो किसानों को दाम नहीं मिलता। हमारा कहना है कि वो कृषि मूल्य आयोग है, जैसे चुनाव आयोग है, ऐसे उसको दर्जा दे दो, संवैधानिक दर्जा, उसको स्वायत्तता दे दो। सरकार का नियंत्रण मत रखो उसको। जब तक सरकार का नियंत्रण है तब तक ये प्रश्न नहीं छूटेगा। तो अन्ना हजारे का अनशन लगातार जारी है। 6 दिन, आज छठवां दिन है, 5 दिन बीत चुके हैं। कुलदीप शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुलदीप, जानना चाहेंगे आपसे, चूंकि कल ऐसी बात निकलकर सामने आई थी कि शायद अनशन खत्म हो जाएगा, लेकिन बात बनी नहीं, तो अब आगे का प्लान क्या कुछ है? देखिए, जैसे परसों से मीडिया में खबरें चल रही थी कि अन्ना हजारे अपना अनशन खत्म कर सकते हैं, क्योंकि परसों केंद्र सरकार की तरफ से जो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है गिरीश महाजन, उनको अन्ना का आंदोलन खत्म करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की तरफ से सौंपी गई थी और वो पूरे मामले में सरकार और अन्ना हजारे के बीच में मध्यस्थता कर रहे थे। कल भी वो अन्ना हजारे के पास आए थे केंद्र सरकार की बातों को लेकर, और परसों भी उन्होंने अन्ना हजारे से 1 घंटे चर्चा की थी। तो ऐसे में उन्होंने खुद बयान दिया था और ये दावा किया था कि अन्ना हजारे मंगलवार यानी कल तक अपना अनशन खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी अन्ना की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि अन्ना हजारे अपना अनशन खत्म करने वाले हैं। जो अन्ना की कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, उनसे हमने बातचीत की है। उन्होंने इन तमाम ऐसी खबरों का खंडन किया है और कहा है कि अन्ना हजारे फिलहाल अपना अनशन नहीं खत्म करने वाले जब तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई ठोस जो है प्रस्ताव उनके पास नहीं आता। जब तक केंद्र सरकार की तरफ से उनकी मांगे पूरी करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक वो अपना अनशन खत्म नहीं करेगी। बिल्कुल कुलदीप, लेकिन जिस तरह से गिरीश महाजन जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उनकी हमने बात सुनी थी, बड़े विश्वस्त नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि अनशन खत्म हो जाएगा जल्दी। बात बनी नहीं, एक अलग बात है। अब अगर अनशन की बात कर ली जाए, अन्ना हजारे लगातार, चूंकि छठवां दिन है, वजन में गिरावट हो रही है, स्वास्थ्य में भी कमी आ रही है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं चल रहा है अन्ना हजारे का। डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, अन्ना हजारे ने 11 मांगे केंद्र सरकार के सामने अपनी रखी है और उनमें से गिरीश महाजन ये दावा कर रहे हैं कि उनमें से 6-7 मांगों को लेकर अन्ना हजारे और सरकार के बीच में सहमति बन गई है, लेकिन 2 मसले हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है। पहला मसला है लोकपाल को लेकर और दूसरा मसला है जो चुनाव सुधार की प्रक्रिया की मांग अन्ना हजारे कर रहे हैं। साफ साफ सरकार की तरफ से कहना है कि अभी लोकपाल की जो नियुक्ति वाला मामला है, लोकपाल कानून को जो मजबूत करने वाली अन्ना की मांग है, उसको फिलहाल पूरा करना सरकार के बस में नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन अन्ना इन सब चीजों पर मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार उनकी मांग पूरा करने के लिए काम कर रही है तो आश्वासन टाइमलाइन बताए कि आश्वासन चाहिए, टाइमलाइन बताए जिस टाइमलाइन पर उनकी मांगे पूरी हो सकती है। शुक्रिया आपका कुलदीप, आप नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेते रहेंगे अन्ना हजारे के अनशन को लेकर।